Welcome to back in online classes Vivekanand Senior Secondary School Barabarpur. Today I am teaching about past perfect tense. प्यारे बच्चों, इंग्लिश में हमें ट्रांसलेशन हिंदी में करना हो या हिंदी का ट्रांसलेशन इंग्लिश में करना हो, उसके लिए सबसे पहले फंडामेंटल जो रिक्वायरमेंट होती है स्टूडेंट के लिए भी होती है टेंस। और टेंस को यदि हम लोग कंठस्थ जानते हैं, तरीका जानते हैं, तो हम बड़े से बड़े सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेशन कर सकते हैं और हिंदी को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो टेंस के माध्यम से हम किस प्रकार से हम वाक्यों को पहचानें और ये समझें कि ये वाक्य है जो कौन से सेंटेंस का आया हुआ है। विशेष रूप से हम इस वीडियो में हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से पेपर में दिए हुए सेंटेंस के खाली जगह में हम कौन सा टेंस को भरना है। ये कुछ न कुछ पहचान अपने सेकेंडरी स्टैंडर्ड तक आती है। उस पहचान को देख करके हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि इस खाली जगह में कौन से टेंस की फॉर्म भरी जाएगी। अब पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस में मुख्यतया एक हेल्पिंग वर्ब होती है और वे है हैड, जो सभी सब्जेक्ट के साथ में, चाहे वे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, किसी भी नंबर का हो, उसमें हम हैड ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। देन मेन वर्ब, इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। अब अपने पेपर में जो सेकेंडरी स्तर तक हमने बहुत सारे बोर्ड क्लासेजों में देखा है या बोर्ड एग्जाम में देखा है, उसमें जो मेन पास्ट परफेक्ट के बारे में पूछा जाता है तो डबल पास्ट का ही कोई सेंटेंस या उदाहरण आता है मैक्सिमम। तो डबल पास्ट क्या है? डबल पास्ट का मतलब होता है कि उस सेंटेंस में दो कार्य साथ साथ होते होंगे। जो दो कार्य होते हैं उसमें निश्चित रूप से एक कार्य दूसरे कार्य से पहले हुआ है और दूसरा कार्य उसके बाद में हुआ है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे डबल पास्ट का कोई उदाहरण मैं बताता हूँ। जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। अब ये दो कार्य पास्ट टेंस में लगातार हुए हैं। तो इसमें से दो कार्य जो लगातार हुए हैं, हम पढ़ करके ये जानकारी ले सकते हैं कि कौन सा कार्य पहले हुआ है और कौन सा कार्य बाद में हुआ है। मैं पढ़ रहा हूं, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। अब दोनों कार्य पास्ट टेंस में हुआ है, लेकिन हमें यह पहचानना है हिंदी में कि कौन सा कार्य तो पहले हुआ है और कौन सा कार्य बाद में हुआ है। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, एक तो ये क्लास हुआ और दूसरा हुआ ट्रेन जा चुकी थी। ट्रेन जा चुकी थी, ये दोनों कार्य हुए हैं। एक ये क्लास हुआ, यानी कि दो क्लास में कार्य होता है और दोनों क्लास मिलकर के एक सेंटेंस का निर्माण करता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वे पास्ट परफेक्ट टेंस में आते हैं। अब फिर देखिएगा, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो कौन सा कार्य पहले हुआ है? ट्रेन जा चुकी थी, तो ये कार्य पहले हुआ है। तो जो कार्य पहले होता है वह पास्ट परफेक्ट में लिखा जाता है और जो कार्य बाद में हुआ था, उसके बाद में कार्य हुआ है, उसमें पास्ट सिंपल भरते हैं। अब आपको मालूम कैसे पड़े? क्योंकि पेपर में तो अपने इंग्लिश में आएगा सेंटेंस, तो इंग्लिश में आएगा तो कोई ना कोई उसमें पहचान मिलेगी इस प्रकार के वाक्यों में। तो वह पहचान है अंग्रेजी में आएगी जो आफ्टर, बिफोर या व्हेन। आफ्टर, बिफोर या व्हेन। तो आफ्टर, बिफोर, व्हेन को आप लोग पहचान ले रहे हैं। उसके बाद में हम देखेंगे कि कौन सा कार्य पहले हुआ है। जो पहले हुआ है उसमें पास्ट परफेक्ट भर देंगे और जो कार्य बाद में उसमें पास्ट सिंपल भर देंगे। और इसका सामान्य सा नियम मैं बताता हूं कि आफ्टर और बिफोर का क्या नियम है। यदि पेपर में आफ्टर बिफोर में से कोई ना कोई सा अवश्य दिया होगा
तो इसका नियम ये याद रखना है कि आफ्टर का मतलब क्या होता है? बाद में। तो आफ्टर के बाद में, और बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले। बिफोर के पहले हमेशा क्या आएगा? पास्ट परफेक्ट आएगा। यदि आफ्टर के बाद में खाली जगह दी हुई है तो पास्ट परफेक्ट बनना है, और बिफोर के पहले यदि खाली जगह दी हुई है तो पास्ट परफेक्ट बनना है। ये सामान्य सा नियम याद रखें। या दोनों जगह वाक्य में एक जगह भरी हुई मिलेगी ज़्यादातर, और एक जगह को खाली छोड़ रखता है। तो अपन देखेंगे कि दूसरी जगह पर क्या भरा हुआ है। यदि पास्ट परफेक्ट भर रखा हो तो पास्ट सिंपल भर दें, यदि पास्ट सिंपल भर रखा हो एक तरफ तो दूसरी तरफ पे क्या बचा? पास्ट परफेक्ट बचा। तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आप देखिएगा। द ट्रेन गो बिफोर आई रीच द स्टेशन। जैसे मैंने ये लिखा, अभी दोनों क्लासों में खाली जगह छोड़ रखी है। तो हम अब किससे ये डिफाइन करेंगे कि कौन सी खाली जगह में पास्ट परफेक्ट भरना है और कौन सी खाली जगह में पास्ट सिंपल भरना है? तो हमारा ये नियम काम आएगा आफ्टर बिफोर वाला, कि आफ्टर के बाद में यदि खाली जगह है तो पास्ट परफेक्ट भरना है, और बिफोर के पहले खाली जगह है तो पास्ट परफेक्ट भरना है। ये नियम याद रखना है। अब हमारे पास में ये बिफोर पहचान आ गई। अब बिफोर के पहले क्या भरना है? पास्ट परफेक्ट भरना है। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, बहुत ही सिंपल तरीका है। तो बिफोर के पहले खाली जगह है तो हम भर देंगे सीधा हैड और गॉन। हैड इसमें वर्ब है, एक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया, और गॉन है जो गो की थर्ड फॉर्म कर देंगे, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है। तो हैड गॉन, तो यहां पर तो बिफोर के पहले तो क्या आया? पास्ट परफेक्ट। और बिफोर के बाद में जो पास्ट परफेक्ट भर दिया तो दूसरी तरफ क्या आएगा? ये स्पष्ट है कि इसमें पास्ट सिंपल आएगा। तो पास्ट सिंपल का क्या हो जाएगी? सेकंड फॉर्म हो जाएगी, रीच्ड हो जाएगा। इस तरह के अपने वाक्य आते रहते हैं, और इसमें कई उदाहरण दे सकते हैं कि डबल पास्ट का वही वाक्य आया है तो क्या नियम है? बिफोर के पहले खाली जगह है तो पास्ट परफेक्ट भर देना है, और आफ्टर के बाद यदि खाली जगह है तो पास्ट परफेक्ट भर देना है। कंडीशनल सेंटेंस का भी एक वाक्य था। कंडीशनल सेंटेंस हमारे अंग्रेजी में 3 प्रकार के हैं। जो इसमें कंडीशनल सेंटेंस का जो तीसरा रूल्स है, इसमें कंडीशनल सेंटेंस होता है जो शर्त वाले वाक्य होते हैं। जो इसमें जो शुरू होता है लगभग इफ से शुरू होने वाले वाक्य होते हैं जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। वैसे बहुत सारे सेंटेंस हैं जो कंडीशनल सेंटेंस है, जो ये जरूरी नहीं है कि वे इफ से शुरू हो, वे शुड से भी शुरू हो सकते हैं, इन केस से भी शुरू हो सकते हैं, हैड से भी शुरू हो सकते हैं। तो ज़्यादातर इफ से शुरू होते हैं अपने 10th स्टैंडर्ड तक। जैसे इफ मोहन हैड रीच्ड होम, यदि मोहन घर पहुंचता, आई वुड हैव गिव हिम सम गिफ्ट्स। तो इस तरह से कंडीशनल सेंटेंस है। ये 3rd नंबर वाला है जिसमें पास्ट परफेक्ट भरा जाता है। इसमें देखिए कि इफ मोहन हैड रीच्ड होम, यदि मोहन घर पहुंचता तो आई वुड हैव गिव हिम, वुड हैव, शुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म वीएन आएगा, गिवन आएगा। क्या आएगा? गिवन आएगा, क्योंकि रूल्स है कि एक तरफ कंडीशनल सेंटेंस में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो दूसरी तरफ क्या आता है? एक तरफ इस इफ क्लास वाले में जो पास्ट परफेक्ट वाला आता है उसमें एक तरफ तो क्या आता है? एक तरफ क्या आता है?
पास्ट परफेक्ट, यानी कि हैड और थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो दूसरी तरफ क्या आता है, दूसरी तरफ आएगा उसमें वुड हैव या शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस तरह से यदि इधर खाली जगह छोड़ रखी हो और इधर देख लेंगे वुड हैव शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है, तो जो खाली जगह इफ क्लास वाले में कंडीशनल सेंटेंस में यदि खाली जगह छोड़ रखी हो तो उसमें हेड और थर्ड फॉर्म कर देंगे। तो इस तरह से दो ही मुख्यतया रूल्स है जो पास्ट परफेक्ट में हमसे प्रश्न पूछते हैं।